हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को विजयादशमी दशहरा जो पर्व है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सभी कार्य सफल हों, आपको हर काम में विजय मिले, इसी शुभ कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विवाह योग की। दो ऐसे महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने विवाह योग के बारे में अनेक जानकारियाँ दी है। यदि वे सूत्र आपकी कुंडली में लागू नहीं हो रहे हैं तो इन दो महत्वपूर्ण सूत्रों को भी आप अवश्य देखें। और जो लोग नए नए इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएगी। यदि आप हमारे इस चैनल के सदस्य नहीं बने हैं तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे अवश्य दबाएं और हमारे इस चैनल के सदस्य बने। और आने वाले समय में जितने भी वीडियो मैं यहाँ पर डालूँगा आपको समय पर मिल पाएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम चलते हैं, आज के दो महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्थिति तो हमें कुंडली को देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक कुंडली देखें और इस कुंडली में आपको सभी भाव लिखे हुए मिलेंगे। सप्तम भाव को देखना पड़ेगा विशेष तौर से। सप्तम भाव अर्थात एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव, एक लड़की के लिए उसके पति का भाव सप्तम भाव कहलाता है। यदि विवाह की बात करें तो सप्तम भाव से ही वैवाहिक स्थिति को देखा जाता है। कुंडली में सबसे पहले नज़र इसी भाव पर डालनी होती है। तो सप्तम भाव को देखें और सप्तम भाव में यह देखें कि कोई ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। आज का जो सूत्र है वह ग्रह से संबंधित है। पहला सूत्र तो आपको अपनी कुंडली खोलकर देखनी है, लग्न कुंडली ही खोलनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। सप्तम भाव को ध्यान से देखें। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसे देखें। कोई भी ग्रह हो सकता है सप्तम भाव में। सूर्य भी हो सकता है, चंद्रमा भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, राहु, केतु, बुध, शुक्र, गुरु, कोई भी प्लेनेट सप्तम भाव में यदि बैठा हुआ है, फिर आपको अपनी उस ग्रह को तो आपने देख ही लिया, फिर आपको अपनी विंशोत्तरी दशा खोलकर देखनी है। यदि जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है उस ग्रह की महादशा आने वाली है, अंतरदशा आने वाली है, या प्रत्यंतर दशा, छोटी सी जो प्रत्यंतर समय है वह आने वाला है, तो उस समय भी यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो विवाह के योग बन जाएंगे। जहाँ कहीं भी मिलान करेंगे, मिलान से संबंधित बातचीत करेंगे, आपका काम हो जाएगा, विवाह संबंधी योग अपने आप बन जाएगा। तो सप्तम भाव में जो कोई ग्रह बैठा हुआ है उसकी कहीं दशा तो नहीं आने वाली, कहीं अंतर दशा तो नहीं आने वाली, कहीं प्रत्यंतर दशा तो नहीं आने वाली। यदि आने वाली है तो उसमें भी योग बनेंगे, विशेषकर दशा और अंतर दशा में तो बनेंगे ही। अब एक बात आप और समझ लें कि सप्तम भाव में यदि गुरु है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, तो ये थोड़े शुभ ग्रह में आते हैं। लेकिन यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो इसकी दशा अंतरदशा जब भी आएगी उस समय एक सावधानी रखनी होगी कि आपको विवाह संबंधित जो भी निर्णय है जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। बहुत सी बार हम विवाह संबंधित निर्णय जल्दबाजी में ले लेते हैं, उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो थोड़ी सी सावधानी यह भी रखें। कोई भी निर्णय लेवें सोच समझ के लेवें, क्योंकि यह अशुभ ग्रह है। विशेषकर राहु, केतु, सूर्य और मंगल, इसके साथ शनि भी आएगा पाप ग्रह में। 5 ग्रह हैं। तो 5 ग्रह जो हैं यदि सप्तम भाव में इनमें से कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतरदशा आने वाली है, तो आप यह भी सोच कर चलें कि उसमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। बहुत सी बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में उसका नुकसान भी हमें भोगना पड़ता है। तो इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखें कि ये 5 ग्रह जो हैं, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनमें से कोई भी प्लेनेट सप्तम में बैठा है, उसकी दशा अंतरदशा आने वाली है, तो विवाह योग तो बनेगा, लेकिन एकदम जल्दबाजी में निर्णय ना लें। अगले परिवार की पूरी पड़ताल करें, जांच करें
विचार करें, उसके बाद ही विवाह की तरफ बढ़ें। तो पहला सूत्र तो मैंने आपको बता दिया कि सप्तम भाव में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतर्दशा आने वाली है तो विवाह योग बनेगा, और सावधानी क्या रखनी है यह भी बता दी। अब दूसरी स्थिति कि यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, कोई शुभ दशा भी नहीं है, तब भी योग कैसे बनता है। दूसरे सूत्र को समझें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस सूत्र को भी बड़ी सटीकता से लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इस कुंडली में देखेंगे दशम भाव और अष्टम भाव, दशम भाव अष्टम भाव में क्या राशि लिखी हुई है उसे देखें। कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है इन भावों में। ऊपर आप देखेंगे इसी चार्ट में ऊपर राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं, तो दशम भाव में क्या अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी का पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दशम भाव में 1 का अंक लिखा हुआ है तो मंगल स्वामी होगा दशम भाव का। 2 का अंक लिखा हुआ है तो दशम भाव का स्वामी कौन होगा, शुक्र। तो इसी प्रकार से आप दशम भाव को और अष्टम भाव को भी इसी प्रकार से समझना है। यदि दशमेश अर्थात दशम भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ जाए या अष्टमेश अष्टम भाव के स्वामी की दशा अंतर्दशा आ जाए, तब भी विवाह का योग निश्चित तौर से बनेगा। इस बात को आप समझ लेवे। तो आज आपने 2 सूत्र समझे। पहला सूत्र तो सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, और दूसरी स्थिति दशमेश अर्थात दशम भाव का स्वामी, अष्टमेश अर्थात अष्टम भाव के स्वामी की भी दशा अंतर्दशा आ जाए, तब भी विवाह के योग बनते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।